भले ही प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बन गई हो, लेकिन आज भी प्रदेश गुंडा मवालियों के आतंक से जूझ रहा है। जी हां, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का है। बताया जा रहा है हथगांव थाना क्षेत्र के गौरा गांव में ग्राम प्रधान को जान से मारने की दी जा रही है लगातार धमकी देने का कारण सिर्फ इतना है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करना चाहते हैं दबंग। ग्राम प्रधान ने विरोध किया तो लेखपाल टीम ने काम रुकवा दिया, जिससे नाखुश हुए दबंगों ने अब ग्राम प्रधान को गोली मारने की धमकी दी है। ग्राम प्रधान ने कई बार इस बाबत स्थानीय पुलिस को सूचना दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। अब ग्राम प्रधान ने डर के कारण घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। स्थानीय पुलिस सहित एसपी व डीएम को इस घटना की जानकारी है, बावजूद इसके किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। यदि जल्द किसी प्रकार की कार्यवाही दबंगों पर नहीं की गई तो उक्त प्रधान की जान खतरे में है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जनपद प्रशासन की होगी। भाई साहब, आपका? अब्दुल कलीम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा गौरा, हथगाम थाना। आज आप यहाँ तहसील खागा फतेहपुर। जी, यहाँ आया हूँ मैं एनडी न्यूज़ में जो है अपनी बात रखने के लिए। क्या बात रखना है? बात यह है कि हमारे ग्राम सभा में 864 गाटा संख्या जो कि बंजर दर्ज है, जिस पे गांव के कुछ लोग जो है मकान अपना बनाना चाहते हैं। उस पर मैंने जो है 3-4 बार एप्लीकेशन भी दिया है, पहले भी मतलब रोका है। और 21/2/2022 को मैंने एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया, और आपके जो है कप्तान साहब को थाना हथगाम उस वक्त तो जो है किसी तरीके काम रोका गया, पड़ा रहा काम। उसके बाद अभी 25/2 में 23/2 में जो है 23/3 में फिर से उस पर काम शुरू हो गया, और शुरू होने के बाद उस पर निर्माण कार्य तेज़ी से चला। 8 पिल्लर उस पर 10 फीट के बना दिए गए हैं। उस ज़मीन पे पहले से एनएम सेंटर, प्राथमिक विद्यालय और मिनी सचिवालय जो कि बना हुआ है पहले से, उसके प्रांगण की ज़मीन है, वो 5-6 बिस्वा पड़ी हुई है। रास्ता मतलब रास्ते जुड़ी हुई है, उस पे ये लोग मकान बनाना चाहते हैं। तो उसको थाना हथगाम में भी एप्लीकेशन दिया तो पुलिस द्वारा ये कहा गया कि भाई काम न करिए। काम तो रोक दिए, लेकिन उसके बाद से मुझे जान से मारने की धमकी बराबर मिल रही है। इसके पहले इन्होंने शायद जून में जो है सऊदी से मुझे जो है धमकी दिया जान से मारने की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह से मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। मेरे घर से मुश्किल से 30-35 मीटर पे मस्जिद है, जहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने जाता रहा, और मस्जिद से कुल 10 मीटर की डिस्टेंस पे इनका मकान है। ये कई भाई हैं और इनका ये कहना है कि हम मकान हमारा नहीं बनेगा, हम जान से मार देंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है इजहारुल हसन और सनाब बदरुल हसन, गौरा ग्राम सभा के। और भी इनके भाई वगैरह हैं, और भी लोग जो है इनके साथ इस तरीके के चाह रहे हैं कि ये निर्माण हो या विवाद हो, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई मामला बन जाए। और मैं प्रधान होने के नाते इस चीज़ का बचाव कर रहा हूँ सिर्फ, कि मैं किसी तरीके का मेरे गांव में कोई मामला ना बन जाए। मैं बराबर जो है शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी जान की सुरक्षा की जाए। इस पर किसी तरीके कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाया जाए, इनका उसको ध्वस्त कराया जाए। और उस ज़मीन के लिए जो है शासन से मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे धन उपलब्ध हो जाए प्रधान होने के नाते, तो उसकी मैं बाउंड्री करा दूँ, तो भविष्य में उस पर कोई भी व्यक्ति निर्माण की सोचे ही ना, और मेरे जान की सुरक्षा की जाए, चूँकि किसी वक्त भी कोई घटना घट सकती है। हालात ऐसे हैं। अभी शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुरक्षा नहीं? कोई सुरक्षा नहीं मिली। मैंने 21/2/2022 में एप्लीकेशन दिया, कप्तान साहब को भी दिया, डीएम महोदय को भी दिया, थाना हथगाम को भी दिया, और अभी जब फिर से ये मामला हुआ तो अभी मैं 25/3 में फिर एप्लीकेशन दिया, जब उन्होंने दोबारा निर्माण शुरू किया उस पर। तो क्या अभी रोका नहीं गया है? काम तो रुका हुआ है, लेकिन बस वही है कि जहाँ मिल जाएगा इसे मार देंगे। तो मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए, यही मेरा कहना है। किसी तरीके मेरे गांव का सौहार्द ना बिगड़े, क्योंकि इसके पहले भी मैं प्रधान रहा, कभी मेरे गांव में किसी तरीके कोई मामला नहीं हुआ, कोई मुकदमे नहीं दर्ज हुए, और ये पहली बार है जो इस तरीके का मामला है। मान लीजिए कोई मैटर हो जाएगा तो कल शासन प्रशासन से और समाज के भी लोग यही कहेंगे कि प्रधान होकर आपने ऐसा कर दिया, या आपको जो है बताना चाहिए था, शासन से कहना चाहिए था, प्रशासन से कहना चाहिए था, जिसको मैं बराबर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद जो है मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मुझे कोई तरीके की जो है हेल्प नहीं मिल रही है।